पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तर्रार गेंदबाज भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के गुनियाल गांव में 63 करोड़ की लागत से बन रहे भव्य सैन्य धाम की भूमि पूजन किया। इस अवसर पर शहीद सम्मान यात्रा का विधिवत समापन भी किया गया। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए प्रदेश के 1734 शहीद परिवारों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी को कलश में डाला। साथ ही वीर शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर तथा उन्हें शौर्य सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड सरकार को 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की स्थापना करने के फैसले पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सैन्य धाम उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का प्रतीक बनेगा। इस मौके पर उन्होंने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद करते हुए उनके निधन को देश की बहुत बड़ी क्षति बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज जनरल रावत भले ही इस दुनिया में नहीं मगर लोगों के दिलों में वे हमेशा जीवित रहेंगे। रक्षा मंत्री ने भारत विरोधियों को आगाह करते हुए कहा कि कुछ ताकतें भारत और नेपाल के रिश्ते बिगाड़ना चाहती हैं, लेकिन हम कभी ये रिश्ता टूटने बिखरने नहीं देंगे। 1971 में सेना के पराक्रम के बूते ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। भारत का चरित्र रहा है कि कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया या किसी की 1 इंच भूमि पर नजर नहीं डाली, लेकिन किसी ने आंख दिखाई तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार भारत रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। पहले 65% आयात होता था, आज हम 72 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, अब लिया जाता है। उन्होंने भाजपा सरकार में 1 रैंक 1 पेंशन, बैटल कैजुअलिटी को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने, ऑल वेदर रोड, धारचूला लिपुलेख मानसरोवर मार्ग सहित उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार का भी जिक्र किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा करते हुए कहा है कि सीएम धामी ने तेजी से काम किया है। पिछली बार मैंने उन्हें धाकड़ बल्लेबाज कहा था, लेकिन वह तेज तर्रार गेंदबाज भी है। वह एक शानदार ऑलराउंडर बनकर उभरे हैं। उन्होंने विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। उनके नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा। पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तर्रार गेंदबाज भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की सेना का मान बढ़ा है। दुश्मनों को जवाब देने के लिए वीर सैनिकों को पूरी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का उत्तराखंड से बेहद लगाव था। उत्तराखंड को लेकर बहुत सपने थे। प्रदेश सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण मनोयोग से करेगी। यह केवल श्रद्धांजलि देने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि आगे आने वाले युवा पीढ़ियों को भी राष्ट्र सेवा के प्रति प्रोत्साहित करेगी। इस देवभूमि ने राष्ट्र को अनेक वीर सैनिक दिए। उन्होंने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की, चाहे उन्हें तिरंगे में लिपटा कर आना पड़ा हो, और भारत माँ के सम्मान को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। करते हैं कैसे उस वीर की अर्धांगिनी साथ न होकर भी उसके साथ बनी रहती है, कैसे सैनिकों के बच्चे अपने पिता से लिपटने, उनका दुलार पाने को व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भी जो भी स्थिति होती है, चाहे जैसा मौसम होता हो, -डिग्री तापमान पर भी हमारे सैनिक पूरी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों आपका सम्मान हुआ, और सच बताऊं तो आपका सबका सम्मान करके उत्तराखंड के कोने कोने में, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम विकास नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा देते हैं, सेवा का काम जब तक पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह सैनिकों के परिवार की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारी सरकार सैनिकों को हर पल स्मरण में रखेगी। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हम
कृत संकल्पित है। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की जानकारी मिलने पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड के 1734 ऐसे शहीद परिवारों के मैं इसके लिए बार बार उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा। यह कोई छोटा काम नहीं है। बचपन रहा होगा मां की गोद में खेलते खेलते उनकी किलकारियां परिवार के लोगों ने सुनी होगी। घुटनों के बल उस आंगन में चले होंगे जिस आंगन से यहां पर मिट्टी लाई गई। इसीलिए बहनों भाइयों, जिस समय मैं मिट्टी इसमें मिला रहा था तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ और उस मिट्टी को लेकर मैंने अपने मस्तक पर लगाने का काम किया था ताकि मैं हृदय से उनके प्रति अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति करूं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 40 वर्षों से लगातार मांग हो रही थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें 40 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही बहनों भाइयों चुटकी बजाते ही 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था जो है लागू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।